नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुंडलवाल स्टडी में। इस वीडियो में हम 30 अगस्त 2022 को आरआरबी ग्रुप डी की सभी शिफ्ट यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जितने भी जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको देखने वाले हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं आज तीनों शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है 12 अगस्त 2022 से राज्यसभा के सभापति कौन है। तो ये है जगदीप धनखड़। और अपने को पता है जो राज्यसभा का सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। और ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, तो ये है 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है जुम्मे की नमाज कौन से दिन अदा की जाती है। तो ये अदा की जाती है शुक्रवार को। अगला सवाल है आवर्त सारणी का वर्ग 17 किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है हेलोजन से, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन आदि तत्व आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी। तो ये प्रारंभ हुई 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। और अपने से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट सवाल है असम राज्य का लोक नृत्य कौन सा है। तो असम राज्य का लोक नृत्य है बिहू नृत्य। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी भाषा 22वीं अनुसूची में नहीं है। अपने को विकल्प दे रखे थे अवधी, मैथिली, डोगरी व उड़िया। तो इनमें से मैथिली, डोगरी और उड़िया ये 22वीं अनुसूची में है, जबकि जो अवधी है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी जो अवधी है वो 22वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अगला सवाल है भारत में खनिजों की दृष्टि से प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है। तो वहाँ पे ऑप्शन दे रखा था छोटा नागपुर का पठार, और यही सही हो जाएगा। अब बात करें छोटा नागपुर का पठार की, तो ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो ये मुख्यतया झारखंड में फैला हुआ है। उसके बाद में पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी कुछ भाग फैला हुआ है। अगला सवाल है भारत में शीतकालीन वर्षा ज़्यादातर किस राज्य में होती है। तो ये होती है तमिलनाडु व उड़ीसा में। और अपने से पूछ ले कि किस क्षेत्र में होती है, तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट व कोरोमंडल तट पर। अब बात करें कि जो शीतकालीन वर्षा होती है ये किस कारण होती है। तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण। और ये लाभदायक किसके लिए है। तो ये लाभदायक है रबी की फसल के लिए। नेक्स्ट है आईआईटी रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। तो आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया है परम गंगा सुपर कंप्यूटर, जिसकी जो स्पीड की बात करें तो ये है 3.3 पेटा फ्लॉप्स। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 कहाँ पर आयोजित किए गए हैं। तो ये आयोजित किए गए हैं बेंगलुरु में। अगला सवाल है यदि P बराबर 1100 वोल्ट और V बराबर 220 वोल्ट हो तो प्रतिरोध कितना होगा। तो अपन जानते हैं P इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होगा। तो यहाँ से R कैसे निकालेंगे, तो R बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन P। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं V इजिकल टू 220 वोल्ट और P इजिकल टू रखेंगे 1100 वोल्ट। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 44 ओम। अगला सवाल है पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में आयु सीमा क्या है। तो इसमें जो आयु सीमा है वो है 18 से 50 वर्ष तक। अगला सवाल है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो का नाम क्या है। तो इनका नाम है हनुमान बोनीबिल। नेक्स्ट सवाल है इनमें से लोहे के क्षरण यानी कोरोजन ऑफ आयरन की क्रिया में भाग कौन लेता है। तो ये लेता है फेरिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। अगला सवाल जो आज 30 अगस्त को पूछे गए थे उनमें है जनरेटर का कार्य क्या है। तो ये है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। अगला सवाल यदि समान धारा वाले परिपथ में R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर 1:2:3 हो तो V1 अनुपात V2 अनुपात V3 कितना होगा। तो अपन जानते हैं V इजिकल टू IR होता है, और यहाँ पे धारा दे रखी है समान, यानी जो R1 R2 और R3 का अनुपात था वो ही V1 V2 और V3 का अनुपात हो जाएगा, यानी 1:2:3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो पूछा गया था वो है नीले लिटमस पत्र को लाल करने वाले पदार्थ का पीएच मान कितना होता है। तो आपने को ऑप्शन दे रखे थे 11, 9, 7 और 5। नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है यानी अम्ल है, तो इसका जो पीएच मान हो जाएगा वो हो जाएगा 5। अगला सवाल है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और कार्बन में किसकी संयोजकता 3 होती है।
तो ये होती है एल्यूमिनियम की। अगला सवाल, मई 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं? तो ये बनाए गए हैं रमेश पवार को। और बात करें पुरुष टीम के कोच की, तो वो है वर्तमान में राहुल द्रविड़। अगला सवाल है, मधुमक्खी के काटने पर क्या लगाया जाता है जिससे जलन नहीं हो? तो इसके लिए विनेगर या सिरका का प्रयोग किया जाता है। और अपने से पूछ ले कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा एपीकल्चर कहलाता है। अगला सवाल है, गंगा कॉरिडोर में रासायनिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कितना लंबा कॉरिडोर बनाया गया है? तो ये कॉरिडोर बनाया गया है लगभग 1500 हेक्टेयर से अधिक में। अगला सवाल जो पूछा गया था आज, वो है त्रिभुज में उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां सभी माध्यिकाएं मिलती है? तो उस बिंदु को बोला जाता है केंद्रक। अगला सवाल है, 4:40 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो इसके लिए अपन 4:40 को 11:60 में से घटा देंगे, तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7:20 बजे। अगला सवाल जो पूछा गया था वो है, बारी दोआब क्षेत्र किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो ये स्थित है रावी नदी और व्यास नदी के बीच में, याद रखना है। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर कौन कार्य करता है? तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है इस पे कार्य करता है विद्युत मोटर। अगला सवाल जो पूछा गया था वो था, C⁴ में कितने प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन है? अपन जानते हैं कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 6, यानी जो प्रोटॉन है वो तो हो जाएंगे 6, लेकिन यहाँ पे संयोजकता 4- है, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 6 + 4 10, यानी 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगला सवाल पूछा गया था, ओजोन परत की हानि किसके कारण हो रही है? तो ओजोन परत की हानि हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC के कारण। नेक्स्ट सवाल है, 2017 में किसे मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया? तो 2017 में मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया है निजता के अधिकार को। अगला सवाल, अगर पेड़ ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन करते हैं तो क्या प्रभाव होता है? तो अगर पेड़ ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन करेंगे तो पेड़ मुरझा जाएंगे। अगला सवाल, चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है दक्षिण से उत्तर की ओर। यदि आगे आने वाली शिफ्टों में ऐसे पूछ लिया जाए कि चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला सवाल जो पूछा गया था वो है, ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? तो उस समय भारत ने 2 रजत पदक जीते थे। और अपने से पूछे कि स्वर्ण कितने थे, तो उस समय स्वर्ण जीते थे 1, और कांस्य पदक की बात करें यानी ब्रॉन्ज मेडल जीते थे 4 पदक। अगला सवाल, गणतंत्र दिवस 2020 को भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? तो गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2020 को भारत के मुख्य अतिथि थे ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। अगला सवाल, अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 22 संबंधित है गिरफ्तारी के संबंध में स्वतंत्रता से। अगला सवाल देखते हैं, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से निकलती है कृष्णा नदी। नेक्स्ट सवाल है, 2004 में किस शास्त्रीय भाषा को मान्यता दी गई है? तो 2004 में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा में मान्यता दी गई है। और बात करें अन्य भाषाओं की, तो शास्त्रीय भाषाओं में जो संस्कृत भाषा है उसको मान्यता दी गई 2005 में, कन्नड़ और तेलुगु को दी गई है 2008 में, मलयालम की बात करें तो इसको मान्यता दी गई है 2013 में, और उड़ीसा की बात करें तो इसको मान्यता दी गई है 2014 में। ये भी आपको याद रखना है, आगे आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? तो ये है नर्मदा नदी पर। और कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश में। अगला सवाल देखते हैं, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता सेम रहती है, क्योंकि वर्ग सेम रहेगा तो संयोजकता भी सेम रहेगी। अगला सवाल है, सुमित अंतल को किस क्षेत्र में पद्मश्री 2022 अवार्ड दिया गया है? तो इनको दिया गया है खेल के क्षेत्र में। और क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता है। और कौन से खेल में जीता है? तो वो जीता है जेवलिन थ्रो में। अगला है, एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में कैसे बदल सकते हैं? तो इसको बदल सकते हैं K2CR2O7 का उपयोग करके। ये डायरेक्ट NCERT में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर समाज के लोगों के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू हुई है। तो ट्रांसजेंडर समाज के लोगों के विकास के लिए जो योजना शुरू हुई है उस योजना का नाम है स्माइल योजना। अगला सवाल जो आज पूछा गया है वो है जीएसटी किस अनुच्छेद में स्थित है। तो ये स्थित है अनुच्छेद 279 ए में। और कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। तो ये जोड़ा गया है 101वां संविधान संशोधन से। नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार को कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया है। तो इसको जोड़ा गया है अनुच्छेद 300 ए में। आगे आने वाली शिफ्टों में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो संपत्ति का अधिकार है इसको विधिक अधिकार कब बनाया गया और कौन से अनुच्छेद से जोड़ा गया है। तो इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 से विधिक अधिकार बनाया गया है। इससे पहले ये मूल अधिकार में आता था। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है पंचायती राज से। और बात करें जो पंचायती राज है वो सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ था। तो वो लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में। यानी आप बोल सकते हैं कि राज्य की बात करें तो राजस्थान में। नेक्स्ट है बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। अगला सवाल है CaO Cl2 का उपयोग किसके लिए करते हैं। तो इसका उपयोग किया जाता है जल के शुद्धिकरण के लिए। अगला सवाल है प्रतिरोध 10 ओम, धारा 0.2 एम्पियर और समय 1 सेकंड हो तो उष्मा यानी हीट का मान कितना होगा। तो हीट का मान किस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो हीट का मान निकालेंगे I² R/T से। तो कितना आ जाएगा 0.2 × 0.2 × 10 × 1। तो फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे तो H की वैल्यू आ जाएगी 4 जूल। अगला सवाल है वॉशिंग सोडा की प्रकृति कैसी होती है। तो वॉशिंग सोडा की प्रकृति होती है क्षारीय। अगला सवाल जो पूछा गया था वो है समुद्र के किनारे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पाए जाते हैं मैंग्रोव प्रकार के वन। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। और कब हुई थी 28 जनवरी 1835 में। और हुई कहाँ पे थी। तो ये हुई थी बंगाल में, बंगाल मेडिकल कॉलेज के नाम से। नेक्स्ट है अम्ल व क्षार के रासायनिक अभिक्रिया द्वारा लवण व जल बनाने को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है न्यूट्रिफिकेशन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट सवाल है खेतड़ी की खान कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है राजस्थान झुंझुनू में। और किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है तांबे के लिए। कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में खाने देख लेते हैं। तो कोलार खान है ये कर्नाटक में है और सोने के लिए प्रसिद्ध है। बात करें पन्ना खान की तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है और हीरे के लिए प्रसिद्ध है। बात करें डेगाना खान की तो ये राजस्थान में है और टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। आपसे आगे आने वाली शिफ्टों में ये पूछा जा सकता है तो आप इसको याद कर लें। नेक्स्ट है दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है गोदावरी नदी को। और बात करें दक्षिण भारत की गंगा की तो ये कहा जाता है कावेरी नदी को। नेक्स्ट है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बोली जाती है क्रियोल भाषा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या है 11। और ये लिए कहाँ से गए हैं। तो ये लिए गए हैं रूस से। और बात करें मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे। तो उस समय एक भी नहीं था। तो ये कब कब जोड़े गए हैं तो देख लेते हैं। तो जो 10 मूल कर्तव्य हैं ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और जो 11वां मूल कर्तव्य है वो जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। और ये कौन सा है। तो ये है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा से संबंधित। अगला सवाल है PM डिवाइन योजना किन राज्यों के लिए चलाई गई है। तो ये चलाई गई है पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए। नेक्स्ट है 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो ये किया गया है फरीदाबाद जो कि हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है 1757 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो ये हुआ था प्लासी का युद्ध। और ये कब हुआ था। ये हुआ था 23 जून 1757 को। किन किन के बीच में हुआ था। तो ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरफ से लड़े थे रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के
बीच में। तो इसमें विजेता कौन रहा था? तो इसमें विजेता रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है पंचायती राज में कितने विषय जोड़े गए हैं? तो पंचायती राज में कुल 29 विषय जोड़े गए हैं। अगला सवाल जो आज पूछा गया था वो है पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग होता है? तो इसे त्वचा या स्किन कैंसर होता है। अगला सवाल है 2021 का आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है स्मृति मंधाना को, जो कि एक भारतीय महिला खिलाड़ी है। और आपसे आगे आने वाली शिफ्टों में ऐसे भी पूछ सकते हैं 2021 का आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा शाहीन अफरीदी को। नेक्स्ट है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो इसका उत्तर आपको सबको पता है, ये होता है ओ ब्लड ग्रुप। और बात करें सर्वग्राही रक्त समूह की, तो ये होता है AB ब्लड ग्रुप। और आपसे पूछ ले कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ये की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो ये की थी विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। तो पहले कक्ष में होते हैं 2 और दूसरे में होते हैं 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो बाह्यतम कोश है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे शाम 4:15 बजे को क्या दिखाएगा? तो 4:15 को दिखाएगा 16:15। नेक्स्ट है विंबलडन कप 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। और यदि बात करें महिला एकल की, तो महिला में जीता है कजाकिस्तान की एलिना रिबकिना ने। नेक्स्ट है मानव मूत्र में जल की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो ये होती है लगभग 92 से 95% तक। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में अपन ने 30 अगस्त 2022 को ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे और जो हमको प्राप्त हुए हैं वो सारे देख चुके हैं। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे सटीक मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।